भगवान सब कुछ देखता है भाई। इन लोगों ने जो खेल खेला है उसीलिए उसने ये लड़की भेजी है। ऐसे क्या देख रहे हो? अब क्या करना है बताओ। अभी चीरू है कहाँ? ऐसी हालत में लड़के कहाँ रहते हैं? वहीं पर। कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो और खुश रहो। हमारी शादी नहीं हो सकती। अरे चीरू, तू इतना हंस रहा है, तेरा प्यार सक्सेसफुल हो गया है ना? अरे फनी, इस खुशी में सब कुछ है यार। मतलब गुस्सा, प्यार, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इसके बाद तो कुछ नहीं रह जाता ना। इन सारे दुखों को मिलाकर जो हंसी निकलती है ना, ये वही हंसी मैं हंस रहा हूँ। सुपर यार। तू इतना मत पी, फैमिली वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, ये फीलिंग देने और पीने के लिए मजबूर करने वाले वही लोग हैं। ओ, अगर ऐसी बात है तो दबा के पी और पी। तूने मुझे धोखा दिया, इसका मैं बदला जरूर लूंगा। तूने पिए कि मैंने पिए? सागा मातररुरु तकचुम तकचुम तकचुम। अरे आप, अरे इतने सारे लोग। सबको मेरा साष्टांग प्रणाम, आशीर्वाद। अरे चीरू, दो। आज पी कर आया है तू? पद्मा माँ, एक बार हंसो ना। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से। अरे मोती गिरा कि नहीं? कितने मोती गिर रहे हैं? तुम में तो मोतियों का भंडार है। देख चिरू। हाँ, अरे क्या हुआ? लड़कियों की कमी है? मैं क्या आपका पति प्रभास हूँ जो मुझे ऑर्डर दे रही हो? आप सब कितने अच्छे हैं और आप लोग शादी की एग्जाम दिए बिना ही आराम से पास हो गए हो, इसलिए मुझसे बस लिखवाते रहना चाहते हो। चिरू, मैं नहीं आने अंदर चल वाला, बेटा, मुझे बात यहीं पे करनी है। रहूंगा। चाय कॉफी कुछ मिलेगी कि नहीं? अरे भूख लग रही है, कुछ नाश्ता देंगे कि नहीं? आइंदा अगर शराब पी के आया ना तो देख लेना, छोड़ूंगी नहीं। ये सब क्या है बेटा? ऐसा क्यों किया? दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करता मैं? पीने के बाद बहुत अच्छा काम किया तूने। बिल्कुल एक आवारा मवाली जैसा लग रहा था तू। अरे हमने इतने लाड प्यार से तुझे पाला, आखिर तू मर्द है ये साबित कर दिया। पद्मा माँ, उस लड़की ने मना कर दिया जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसकी वजह से मैं बहुत ही दुखी हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी वजह से आप लोग दुखी मत होना। आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। ये आखिरी बार था, सॉरी। हैं? सॉरी क्या है? चिरू, अब आद्या की माँ जो बोलेगी वही सही होगा। भैया, कीर्तना आपसे मिलने आई है, चलिए। क्या कीर्तना, शादी के बाद तो तुम हमें भूल आज ही यहाँ गई। का रास्ता कैसे याद आ गया तुम्हें? हेलो आंटी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ बेटा, बैठो। कैसी हो तुम? तबीयत तो ठीक है? सब ठीक है आंटी। वासु कैसा है बेटा? वासु कौन है आंटी? वासु को अरे नहीं बाबा, जान- वासु नहीं, विष्णु। अरे कुछ भी हो, अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। आंटी आपका डब्बा। हाँ, अरे वाह, अरे उन्होंने ही तो मुझे दिया है। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। हाँ कीर्तना, हाँ? ढक्कन बदल गया है। अरे 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 अरे, तुम कहाँ जा रही हो? बैठो। मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा है? मैंने तो बहुत कोशिश की थी। टाइम वेस्ट मत कर, तू भूल जा। दिमाग खराब है क्या तेरा? उसको भूल जाओ मैं। रहने दे बेटा, भूल जाने की बात क्यों कर रही है? आदिया की माँ के बारे में कुछ बता। आंटी का नाम बकुला है। एक छोटी सी इंडस्ट्री से उन्होंने अपना काम शुरू किया और अब कम से कम 1000 लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, शादी को लेकर उनकी क्या राय है ये बता।
शादी होने के बाद लड़का हमारे घर आएगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो मर्द है ना। जिस तरह आपने अपने बेटे को पाला, उसी तरह मैंने भी अपनी बेटी को पाला है। ऐसे किसी दूसरे के घर कैसे भेज दूं? मुझे क्या अपनी बेटी से आपकी तरह कोई लगाव नहीं है? तो उसे खुद से दूर कैसे कर दूं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो ठीक है, बच्चे होने के बाद अपने बेटे को कहिएगा कि वो घर संभाले, मेरी बेटी नौकरी करेगी, ठीक है ना? वो तो लड़का है, वो ये कैसे कर सकता है? मैं अपनी बेटी आपके बेटे को नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आपका बेटा मर्द है। इसका मतलब शादी के बाद बच्चा हो जाने पर चीरू घर के बर्तन धोएगा और वो नौकरी करेगी। आप रुको, तुम बोलो। औरत सिर्फ पड़ोस की औरत का ही नहीं, उसके घर में जो काम करती है उसका भी दर्द समझ सकती है। औरत को सिर्फ खाना पकाना है, बर्तन धोना है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं, ऐसी हर मर्द की सोच होती है। औरत सारी जिंदगी पति के नाम कर देती है। पर क्या दुनिया में कोई ऐसा मर्द पैदा हुआ है जिसने अपनी सारी जिंदगी औरत के नाम कर दी हो? इतना ही नहीं आंटी, शादी में इनवाइट करने के लिए गई थी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं? नई जनरेशन है, ऊपर से जॉइंट फैमिली है आंटी, शादी में आने के लिए मना कर रहे हैं। 5 फैमिलीज मिलकर रहती हैं, तो तुम्हारी जनरेशन में जॉइंट फैमिली, और अभी सिर्फ पति पत्नी साथ रहते हैं। उनके लिए जॉइंट फैमिली का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जरा संभल कर। अरे बाप रे। कुछ भी बोलो बकुला, पर बेटी की शादी के लिए मना कर रही है तो 4 लोग बात करेंगे ही। माँ ने मुझे अपनी राह पर चलने के लिए कहा था, और मैं भी उनकी राह पर ही चल पड़ी। कम से कम इसे नई राह पर चलने के लिए कहूंगी। उन 4 लोगों के बारे में सोचकर मैंने जो तकलीफ उठाई वो काफी नहीं है। आध्या के मामले में मुझे सोच समझ कर फैसला लेना है। आध्या, तुम तो कुछ बोलो। माँ ने कह दिया ना आंटी। अगर उसने ऐसा फैसला किया है, इसका मतलब उसने काफी मुश्किलों का सामना किया होगा। तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? कोई भी औरत हो अपने आप को अपने पति को समर्पित करे, ऐसी हमने परवरिश दी है हमारे बेटे चीरू को। हाँ, ऐसे बोल बोल के वाट लगा दी। तू चुप हो जा बेटा, तेरे बारे में तुझे क्या पता है? मैं बोल रही हूँ ना, आध्या की माँ को तू कैसे भी पसंद आ जाएगा। उसके लिए इसको करीब जाना पड़ेगा। उसके लिए तू है ना? मैं हूँ मतलब क्या? तेरी शादी हमने अपने घर जैसी नहीं की, तुझे इस घर की बेटी की तरह देखा, तो हमारे लिए तेरा कोई फर्ज नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैं तुम लोगों के बिना दूसरी शादी कर लूंगी, लेकिन तुम मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। तू मेरी हेल्प कर रही है ना, वो अपने भाई के लिए नहीं, अपनी फ्रेंड आध्या के लिए। इतना याद रखना तू। बताओ क्या करना है? एक छोटी सी हेल्प। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इतनी टेंशन में क्यों है? वो विष्णु आ रहा है ना, इसलिए। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? अरे वो आज ही आ रहा है ना। कुछ तो हाँ दिया, मेरे फोन का चार्ज खत्म हो गया। विष्णु को कॉल करने के लिए तुम्हारा फोन यूज कर लूं? चार्ज खत्म हो गया? अरे वो आ रहा है ना, तो उसके एक्साइटमेंट में तुम अपना फोन दो ना। थैंक यू। हेलो विष्णु। हाँ बोलो। कहाँ पर हो तुम? क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो। अरे तुम बात बात पे बात बदल रहे हो। अरे क्या बोल रही हो तुम? 1 मिनट। हेलो कीर्तना। अब बोलो। क्या बोल रही थी? अच्छा क्या अच्छा? ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। मेरी बात तो सुनो। हेलो।